राधे राधे। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। देखते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मैं रीडिंग कर रही हूँ, नॉन स्टॉप मैसेज कोई किए जा रहे हैं मुझे, इसलिए ना चाहते हुए भी नज़र चली जाती है, इसलिए कि मैसेज या फ़ोन कॉल आता है तो फ़ोन कट जाता है। जो पहला कार्ड आया लवर्स का, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। आपके आयरन मैन आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है अभी की। उनको पास लाइफ कनेक्शन फील होता है आपके साथ, एक सोल बॉन्ड फील होता है। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, द लवर्स आया है तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। माइंड बॉडी, ट्विन फ्लेम तो दो बॉडी और एक सोल होता है। माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं वो बाई बर्थ। दुनिया के किसी भी कोने में रहें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे को मिरर करते हैं। सन का कार्ड आया है, दूसरा कार्ड आया है सन का कार्ड। तो सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाली है। बहुत से लोगों की कार्मिक बैगेज मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपने सोचा भी नहीं होगा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको बताकर नहीं आएगा, आपके दरवाजे पे नॉक करके नहीं आएगा। एकदम मिरेकल क्या होता है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, अचानक हो जाना, सरप्राइज़। तो उसी तरह आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर सरप्राइज़ की तरह डिवाइन गिफ्ट करेंगे आपको, जो मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, और ये कार्ड बहुत स्पीड से होता है, स्पीड का कार्ड है। सारे कार्डों में ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव होता है, और इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, इसलिए कि ये शनि देव रिलीज़ करते हैं। ये शनि देव का कार्ड है, और शनि देव मतलब ऑब्स्टेकल को हटाने के बाद ये कार्ड आता है। मतलब आप लोगों की लाइफ से ऑब्स्टेकल जितने भी थे, जितने भी कर्मा बैगेज थे, वो रिलीज़ हो रहे हैं, और शनि देव ने आपके पार्टनर को बात करने के लिए परमिशन दे दी है। ये एनर्जी है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, एसएमएस का कार्ड है, व्हाट्सएप मैसेज का कार्ड है। तो इनमें से कुछ भी आपको आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। मुझे दिख रहा है फ़ोन कॉल आएगा, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा, फ़ोन कॉल आएगा। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है और शनिदेव का कार्ड है। शनिदेव आपके पार्टनर को कह रहे हैं, आपकी तरफ धकेल रहे हैं, एक कनेक्शन वो फील कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। शनिदेव खुद कह रहे हैं उनको, आप जाओ, आपका बैगेज ख़त्म हो गया है, अब आप बात कर सकते हो उनसे जिनको आप चाहते हो, इसलिए कि वही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जिसके लिए आपने इतने तकलीफ़ें उठाई हैं इतने दिनों तक। तो ये है अभी की करंट एनर्जी जो कि मुझे दिख रही है। ये डिवाइन की एनर्जी है, आपके पार्टनर की नहीं है। डिवाइन खुद कह रहा है, उनको पुश कर रहा है आपकी तरफ। अब आया है आपके पार्टनर की एनर्जी, एस ऑफ वाटर, काफ़ी इमोशनल है। गुड न्यूज़ आने वाली है, बिल्कुल नई शुरुआत, नया एक ऑफ़र लेकर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए, तेज़ी से बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आपके रिलेशन में है ही। वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक प्रपोज़ल लेके बढ़ रहे हैं। कमिटमेंट का प्रपोज़ल मुझे दिख रहा है, एक बॉन्ड जो वो फील करते हैं, उसको एक नाम देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शादी का प्रपोज़ल, गुड न्यूज़, रिलेशनशिप से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ट्विन फ्लेम सारे आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आज बहुत से फेमिनाइन ने मुझे फ़ोन किया है, सबको ट्रिगर मिला है,
सबको ट्रिगर मिला है, उनके सबके डिवाइन मस्कुलाइन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। उन जो भी ट्विन फ्लेम के डिवाइन मस्कुलाइन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने ठीक ही कहा है। आप अपने पे फोकस करो ना, मिरर वर्क करो, शैडो वर्क करो, 7 चक्रा एक्टिवेट करो, इनर वर्क करो। जब तक इनर यूनियन नहीं होता, आउटर रियलिटी में आपको डिवाइन मस्कुलाइन कभी नहीं मिलते आपको, वो सपना रह जाता है आपका। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए मैं हर रीडिंग में गाइडेंस देती हूँ, ठीक है ना। मैं हर रीडिंग में गाइडेंस देती हूँ ताकि आप में अवेयरनेस आए, मगर मुझे लगता है आप लोगों में जू तक नहीं रेंगती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रोना, डिप्रेशन में आ जाना। बार बार कहती हूँ 7 चक्रा करो, 7 चक्रा करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 चक्रा कुंडलिनी जागृत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुंडलिनी जागृत नहीं करते हो, आपके डिवाइन मस्कुलाइन से आप टेलीपैथिकली बात नहीं करोगे और वो आपको कंकड़ समझते रहेंगे, आपको मिरर नहीं करेंगे, वो अपनी चरणों की धूल समझेंगे जैसे बाकी लोग समझते हैं आपको। आप मिरर एक्सरसाइज करो, 7 चक्रा एक्टिवेट करो, फिर आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपके पीछे भागेंगे, इसलिए कि वो आपके अदर सोल है। आपको अवेकन करने के लिए वो ट्रिगर करते हैं। आप प्यार करने के लिए नहीं आते हो इस दुनिया में, अपना सोल मिशन पूरा करने के लिए आते हो, अपने सोल से यूनाइट होने के लिए आते हो, तो उसमें लगो। आज एक कार्ड ट्विन फ्लेम, दूसरा ट्विन फ्लेम, तीसरा ट्विन फ्लेम आपको प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रपोज करेंगे, प्रपोज करने की एनर्जी बहुत स्पीड से है। बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है, वो ट्विन फ्लेम हो चाहे आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, और एक नई शुरुआत रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है। एस ऑफ वाटर आया है, एक नई शुरुआत, एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ। इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप लोग, मुझे दिख रहा है। मून की एनर्जी है, काफ़ी दुखी है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी भी है, आपको लेके ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनका डुअल फेस है, डुअल दोहरी जिंदगी वो जीते हैं, दोहरी जिंदगी उन्हें जीना पड़ रहा है। वो आपसे प्यार करते हैं, मगर मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है, तो उस 2 सिचुएशन में उनकी जगलिंग चल रही है आपको लेकर। बहुत से लोग मैरिड हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, उनके बच्चे भी हैं, इसलिए वो सोचते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है तो मैं अपनी फीलिंग्स कैसे जाहिर कर सकता हूँ। ये उनकी करंट फीलिंग थॉट्स हैं। इस रिलेशन का आगे भविष्य नहीं है, उनको ये लगता है, इस वजह से भी ओपन अप नहीं होते हैं। मगर मुझे ये भी दिख रहा है कि कमिंग फ्यूचर में जो मैरिड है या अनमैरिड है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी के बच्चे हैं, वो सारे डिफरेंसेस ओवरकम करके, इसलिए कि ट्विन फ्लेम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनका बर्थ राइट है इस धरती पे। अगर उन्होंने जन्म लिया है तो ये उनका बर्थ राइट है, यूनियन, मैरिज उनका बर्थ राइट है। जिस डिवाइन ने 2 बॉडी में एक सोल दिया है, एक सोल 2 बॉडी में हाफ हाफ दे दिया है, तो वो आपका बर्थ राइट है अपने डिवाइन हस्बैंड को पाना। तो वो हस्बैंड कैसे मिलेगा? 7 चक्रा एक्टिवेट करके मिलेगा। बोल बोल के मैं थक गई हूँ और मेरे मुंह में दर्द होने लगा है। अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल है, मगर ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक रही है। मगर ये सारे सिचुएशन मुझे कमिंग फ्यूचर में चेंज होते नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि 10 सन का कार्ड, सेकेंड कार्ड ही 10 सन आया है।
जो कि डिवाइन का कार्ड है। डिवाइन सूर्य देव खुद इस रीडिंग में आए हुए हैं। सूर्य देव आना मतलब क्या है? सूर्य देव जिंदगी में उजाला लेकर आते हैं। सूर्य देव हमें रोशनी देते हैं, अंधेरे से मुक्ति देते हैं। एक अंधेरे के बाद उजाला सूर्य देव ही देते हैं। साथ में आया है शनि देव का कार्ड जो कहते हैं कि कम्युनिकेशन होने वाली है, आप चिंता ना करो। आपके बहुत तेजी से कर्मा खत्म हो रहे हैं और कम्युनिकेशन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। और यहाँ पे एक गुड न्यूज़ का भी कार्ड आया है, एस ऑफ कप। एस ऑफ कप आपकी तरफ रिलेशनशिप का कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। किसी के लाइफ में कोई नया आएगा और किसी की लाइफ में जो है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी है, जिनके साथ आपका सॉरी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, वो इंसान मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अभी उनको काफ़ी डर है, फियर है। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन है उनकी लाइफ में, जिनकी वजह से उन्हें लगता है दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, मगर वो सब ओवरकम करते हुए मुझे आपकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर एक सोशल मैरिज चाहते हैं, वो छुपा के आपसे शादी नहीं करना चाहते, जो उनकी करंट एनर्जी है। वो चाहते हैं 10 लोग देखें आपकी शादी को, 10 लोग जाने कि उन्होंने आपसे शादी की है। ये उनकी एनर्जी है। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में 11-11 का साइन बहुत दिखता है। 11-11 22-22 33 देन 333 ऐसे सीरियल वाइज नंबर, बहुत रिपीटेड नंबर बहुत दिखते हैं। अभी मून की एनर्जी है, मुझे जो दिख रहा है ऑन ऑफ उनको दोहरी ज़िंदगी जीना पड़ता है, इसलिए भी वो काफ़ी दुखी रहते हैं। वो चाह कर भी दोहरी ज़िंदगी जीना, ना चाह कर भी दोहरी ज़िंदगी जीना पड़ता है उनको, इसलिए भी वो काफ़ी दुखी रहते हैं। क्वीन ऑफ अर्थ, ये कार्ड रोज ही आता है। आप क्वीन है उनके दिल की और सर्वगुण संपन्न, क्वीन या किंग, सर्वगुण संपन्न। सब आप उन्होंने जो कल्पना की थी अपने पार्टनर की, वो आप में पाते हैं। ये उनकी एनर्जी है। वो आप में पाते हैं जो कल्पना, वो जो सपने देखे थे अपने पार्टनर के, वो सारे गुण आप में हैं। ये उनकी एनर्जी है। साथ में वो पूरा फोकस्ड है आपकी तरफ। इमीडिएट एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है, वो पूरा ध्यान लगाकर आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट में उन्होंने एग्रेसिव एक्शन लिया था, इम्पल्सिव हो जाते हैं, एरोगेंट हैं, मगर अभी वो स्पिरिचुअल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब इस स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। दूर बैठे हैं, दूर बैठकर आप ही के लिए सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। काफ़ी मेच्योरिटी से आपके लिए सोच रहे हैं, काफ़ी मेच्योरिटी से आपके लिए सोच रहे हैं। पास्ट में एग्रेसिव एक्शन लिया था, आपकी कोई बात सुनते नहीं थे, इम्पल्सिव हो जाते थे, शॉर्ट टेम्पर था उनका। तो एग्रेसिव एक्शन पास्ट में उन्होंने लिया था जो मुझे दिख रहा है, मगर अभी शांति से आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं वही इंसान। मगर उनकी हाइड करने की भी एनर्जी है। द हाई प्रेस्टेस आया है, तो ये हाइड करने की काफ़ी आदत है उनकी। मून क्या होता है? मून तो हाइड करता है ना, एक बार छुप जाता है, फिर निकलता है, फिर छुप जाता है। सूर्य देव निकल जाते हैं तो निकल ही जाते हैं। हाँ, उनको क्या कहते हैं, कभी कभी उन्हें भी छुपना पड़ता है बादल में, मगर फिर निकल आते हैं वो तो। मगर मून मैक्सिमम छुपा ही रहता है, तो उनकी भी हाइड करने की एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। वो चाहे आपसे कितना भी इंटेंस लव फील करें, वो इंटेंसिटी उनके बर्दाश्त के बेशक बाहर हो,
मगर फिर भी वो ओपन अप नहीं होंगे, ये एनर्जी है। अभी की करंट एनर्जी है, मगर फ्यूचर की एनर्जी तो शुरू में ही आ गई है। वो एक सोल बॉन्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। उनको लगता है ये नॉर्मल रिलेशन तो है नहीं, ये रिलेशन डिफरेंट है, उन्हें ये फील होता है। आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं, आपको प्रपोज करेंगे, प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस हैं, कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा है। दोनों कप लेके खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कप लेके खड़े हैं, इसलिए कि ये लोग एक ही टाइम पे एक ही बात सोचते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल थॉट्स है, म्यूचुअल प्यार है, सब कुछ म्यूचुअल है। और दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, घर बसाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। यही करंट एनर्जी है। एक प्यार नहीं करता, दूसरा भी प्रपोज करना चाहता है। अगर आपने कर दिया हो कभी पहले पास्ट में प्रपोज, तो अब आपके पार्टनर करेंगे, जो मुझे दिख रही है उनकी एनर्जी में। अभी इस रिलेशन को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इल्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है, डाउट होता है उन पर, इस रिलेशन पे डाउट होता है कैसे होगा फ्यूचर में, कैसे कैसे क्या करूं, ये एनर्जी है। मगर कमिंग फ्यूचर में वो आपको कहीं घुमाने ज़रूर ले जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। ट्रैवल की एनर्जी है, पेज ऑफ फायर, काफ़ी फायरी एनर्जी है। फिजिकली काफ़ी आपको मिस करते हैं, डीमोटिवेट रहते हैं, नेगेटिविटी रहती है उनके। क्यों? जब वो सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं, ऐसे ही देखते ही रह जाते हैं। उनको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए पेन में चले जाते हैं। काफ़ी पेन का हार्ट ब्रेक रहता है उनका, एंजाइटी, फियर हो जाता है उन्हें, सिर में दर्द, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। अभी डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, जो मुझे दिख रहा है। पूरा वो स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन को सरेंडर कर दिया है उन्होंने। अभी करंट एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है कि वो पूरे स्पिरिचुअल हो गए हैं और पूरा सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। डिवाइन जो करेगा वही होगा, ये उनकी एनर्जी है। मगर दिल मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है। ये किंग ऑफ कप्स, राजा का दिल नहीं मानता ना। इतने सब कुछ होने के बाद भी राजा तो आपके प्यार में है, अपने फीलिंग्स कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं राजा। इसलिए फर्स्ट में ही आ गया है, कम्युनिकेशन होने ही वाली है। इसलिए कि राजा अब लॉजिकली और प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, वो आपके साथ प्यार में बह जाना चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। वो अब लॉजिकली सोचना ही नहीं चाहते, सेल्फ लव में आ गए हैं। उनको पता है वो खुद से प्यार करना है, और उस खुद में आप भी हो। इमोशंस का कप लेके राजा बैठे हुए हैं, वो कंट्रोल में नहीं है उनके इमोशंस। उनका दिल अब नहीं मान रहा है, किसी भी तरीके से नहीं मान रहा है। आपके बगैर नहीं रहना है उन्हें, आपके साथ ही जीना है, आपके साथ ही मरना है। यही एनर्जी है उनकी। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर तो है ही, पहले ही मैंने बोला है। आपके साथ वो ऐसे सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको कहीं दूर डेट पे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, आपसे बात करना चाहते हैं, घंटों घंटों बात करना चाहते हैं आपसे। बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, मुझे दिख रहा है, वेजिटेरियन होंगे। भीड़ में भी अकेले होते हैं वो। पास्ट में वो आपसे रन कर गए थे। क्यों? इतने इंटेंसिटी थी ना आपके प्यार में,
वो आपके पास आते ही उनको इतना इंटेंस लव फील होता था, वो रन कर जाते थे। अब वो रनर इतने दुखी हैं, पछता रहे हैं कि मैंने पास्ट में ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा किया, मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं समझा आपकी फीलिंग्स को। अब वो सोच सोच कर दुखी होते हैं और परेशान हो जाते हैं। अभी वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। उनको लगता है आप उनके अंदर ही हो। एस ऑफ अर्थ आपके साथ फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, कैरियर में ग्रोथ देखते हैं आपके साथ, मतलब कैरियर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, एबेंडन देखते हैं आपके साथ। उनको लगता है, मतलब आप जब उनकी लाइफ में नहीं होते हो, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। ये उनकी थॉट्स हैं आपके लिए। मतलब आप उनकी लाइफ में समृद्धि लेकर आते हो, ये उनकी। आप जब उनकी लाइफ में नहीं होते हो तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस और भी हज़ारों दुख घेर लेते हैं। आप आते हो तो हर तरह से खुशियाँ साथ लेकर आते हो। जब आप उनकी ज़िंदगी में थे, हर चारों तरफ से उनकी लाइफ में खुशियाँ थी, ये उनको रियलाइज़ होता है। आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में खुशियाँ भी नहीं हैं, ये वो फील करते हैं। आप उनकी लाइफ की एबेंडन हो, ये उनको फील होता है अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो। फिजिकल अट्रैक्शन, आप एडिक्शन हो, फिजिकली पाना चाहते हैं आपको, इसलिए कि मैग्नेट तो आप हो ही, और वो आयरन मैन है। आयरन मैग्नेट के को खींचता ही है, आपसे मिले चाहे ना मिले, आप मैग्नेट का काम करते हो उनकी लाइफ में। इसलिए दूर बैठे भी आपका जो फिज़िकल अट्रैक्शन है उन पर हावी हो जाता है, और इंटीमेट होने की एनर्जी है। तो प्यार तो है ही। किंग ऑफ कप्स आया है, तो किंग ऑफ कप्स राजा एकदम बह रहा है प्यार में। तो जब राजा इतना बहेगा प्यार में, साथ में इंटीमेट होना ही चाहेगा, वो प्यार का ही पार्ट है। तो अभी आप उनकी एडिक्शन बन गए हो, जो मुझे दिख रहा है। प्यार के साथ साथ उनकी सेक्स की डिज़ायर भी आप ही से होती है। आपको सोचते ही उनकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। एडिक्शन हो आप, आपके बारे में ना सोचकर वो रह नहीं पाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, उनको लगता है स्पीड से जाऊं और अपनी फीलिंग सारी शेयर कर लूँ, ये एनर्जी है उनकी। अभी कर्मा से बंधे हुए हैं, आपकी तरफ आएंगे। जो मुझे दिख रहा है कर्मा से बंधे हुए हैं, जो फियर, सोसाइटी फियर, फैमिली फियर, समाज, लोक समाज का डर, वो सारे डर तो पहले ही कार्ड आ गया है। वो सारे डर वो ख़त्म करेंगे। शनिदेव उन्हें आपकी तरफ धकेल रहे हैं, तभी वो मैग्नेटिक, पहला कार्ड ही आया है द लवर्स, मैग्नेटिक पुल, डिवाइन धकेल रही है आपकी तरफ। शनिदेव खुद धकेल रही है। कर्मा रिलीज होने के बाद शनिदेव मतलब धक्का मार के निकाल देती कि जाओ भाई अपने अब आगे के काम में लगो। तो अभी उनके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, खुद ही रास्ते के ऑब्स्टिकल हटाने में बिजी हैं। वो खुद ही हटाना चाहते हैं इस रास्ते के ऑब्स्टिकल को, और आपकी तरफ आके एक जजमेंट देना चाहते हैं आपको। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और प्रपोज की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है प्रपोज करेंगे, आपको आके प्रपोज करेंगे। ये गुलदस्ता था, आपको पकड़ाने वाले हैं। यहाँ पे तो इमोशंस का कप पकड़ा ही रहे हैं, फीलिंग से भरा हुआ कप आपको ऑफर कर ही रहे हैं, साथ में गुलदस्ता भी दे रहे हैं। उनकी सारी तरक्की, उनके सारे जो भी उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, उस सब का क्रेडिट भी आप ही को दे रहे हैं, ये वो देंगे फ्यूचर में। अभी रात रात सोते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए। आप सोचते होंगे वो काफ़ी हैप्पी हैं, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती में है, मगर नहीं है मस्ती में। वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, मून का एनर्जी है तो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, मास्क पहन के रहते हैं।
उनका फेस देखने से लगेगा वो इस बंदे से ज़्यादा खुश इस पृथ्वी में, इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मगर वो मास्क पहने हुए रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक रीबर्थ हो रहा है उनका, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है। आपका एक ये डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत होने वाली है, सन का कार्ड बताता है नई शुरुआत होने वाली है, आपका कार्मिक बैगेज ख़त्म होने वाला है, एक साइकिल, शनि देव का जो साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में हो रही है कमिंग फ्यूचर में। वेट कीजिए, आपने तो उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है, आप क्वीन हो उनके दिल की, सर्वगुण संपन्न, अपने में बिजी, अपने ख्यालों में खोए हुए, मतलब दुनियादारी से परे, आप सिर्फ नेचर में डूबे रहते हो जो मुझे दिख रहा है, और साथ में क्रिएटिव और कैरियर ओरिएंटेड, दुनिया की सारी बुराइयों से परे। पहले आपको घोस्ट किया था, हार्ट ब्रेक है, एक तो आप, एक तलवार आपकी है, एक थर्ड पार्टी की है, और एक उनका दर्द वाली तलवार, 3 तलवार 3 खंजर उनकी छाती में घुसा हुआ है, और जिसका पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे करंट एनर्जी में। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। सेल्फ डाउट कर रहे हैं, काफ़ी डीमोटिवेट हैं, स्टेबिलिटी इनसिक्योर लग रही है उनको, फ्यूचर इनसिक्योर लग रहा है, क्या करें, रास्ता नहीं मिल रहा, डरते हैं आपकी तरफ आने से, मगर चाहते हैं एक नई शुरुआत, यही उनकी दिली ख्वाहिश है, होगी भी। आपको प्रपोज जो करेंगे, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, मगर बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इस स्टक सिचुएशन, नो कांटेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। अब मैं ये एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ, आज आपके लिए क्या है। Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को फोर्स करके करने की। मतलब हम डिवाइन से प्रे करते हैं ना, हे भगवान ये हमें दे दो, हे भगवान ये हमें दे दो, फोर्स मत करो, डिवाइन ये कह रही है। हर चीज़ टाइम पे होगा, परफेक्ट टाइम पे, इसलिए कि अगर आप एक दूसरे की किस्मत में हो तो कोई नहीं रोक सकता आपका यूनियन, मगर होगा तो डिवाइन टाइमिंग पे ही, है ना। जो डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, अगर आपकी लकीरों में, हाथों की लकीरों में 10 शादी लिखी होती है तो कोई रोक नहीं सकता उसे, और 10 डिवोर्स लिखा होता है तो वो भी कोई नहीं रोक सकता, जो होना है लकीरों में पहले से ही लिखा होता है। तो उसी तरह देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। आप इतनी जल्दबाजी मत करिए चीज़ों को ज़बरदस्ती करने के लिए, होने के लिए। एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। जो भी आपकी किस्मत में लिखा होगा वो परफेक्ट और डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, आपके फोर्स करने से कुछ नहीं होगा। तो वेट कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये रीडिंग आपकी फीमेल पार्टनर के लिए है, अगर आप फीमेल हैं तो ये रीडिंग आपके मेल पार्टनर की है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप
वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं अर्थ एलिमेंट्स के कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों के चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें ये आप रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। इसमें से जितना, इस रीडिंग में जितना आपसे रेजोनेट करें आप लें, बाकी जाने दें, वो किसी और राशि के लोगों के लिए होगा, किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, थॉट्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।